हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आज फिर मैं आपकी मेरी नई वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो मेरी नई वीडियो है वो मेरे नए ब्लॉग से रिलेटेड है। वो जो ब्लॉग है वो मेरी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ जो मैंने भी मेरे गुरु से सीखी है और शायद ही आपको भी पता हो। तो मैं आपको वो चीज़ें, वो नॉलेज देना चाहती हूँ। उसके पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपको कैश चाहिए तो काश कीजिए। अब ये कौन सी नई बला है। ये हम सोचते हैं कि कैश चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए। तो कैश मतलब अगर हमें मनी चाहिए, इनकम चाहिए तो हमें काश पे ध्यान देना होगा। अब ये काश क्या है अभी मैं आपको थोड़ी ही टाइम में बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ नॉलेज में देना चाहती हूँ कि आज तक हमको यही पता है कि अगर हमें कुछ चाहिए होता है, पैसे से रिलेटेड कुछ चाहिए या पैसे चाहिए, मनी चाहिए, नकद कुछ भी चाहिए, तो हम सबसे पहले लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं। आप भी करते होंगे, हम भी करते हैं। लेकिन आज आपको आपका जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। वो नज़रिया ये है कि अगर मनी चाहिए, पैसे चाहिए तो हमें लक्ष्मी माँ के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। उसके पहले हमें सरस्वती जी के पीछे पड़ना चाहिए। मतलब हम जानते हैं बचपन से ही हमें बताया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करोगे, अच्छी एजुकेशन लोगे तो अच्छे स्तर पर रहोगे। तो बस वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छी पोजीशन चाहिए, अच्छी इनकम चाहिए तो आपको लक्ष्मी जी के पीछे नहीं पड़ना है, आपको सरस्वती जी के पीछे पड़ना है। मतलब आपके पास अगर अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी लर्निंग होगी, अच्छी आपके पास स्किल होगी, अच्छा आपके पास एटीट्यूड होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर तो लक्ष्मी जी आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएंगी। तो सबसे पहले अगर हमें मनी चाहिए, पैसे चाहिए तो हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज को हमें बढ़ाना होगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सरस्वती जी की आराधना कीजिए। सरस्वती की आराधना करेंगे तो हमें लक्ष्मी जी तो मिल ही जाएंगे, लेकिन लक्ष्मी जी के साथ हमें दुर्गा माँ भी मिलेगी। दुर्गा का मतलब है हमें पावर, ताकत, जो हर जगह हमें चाहिए होती है वो भी हमें आसानी से मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि आज के बाद अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हमें सबसे पहले सरस्वती माँ की आराधना करनी चाहिए। सरस्वती माँ की आराधना का मतलब ये है कि हमें हमारी नॉलेज और स्किल और लर्निंग को अप टू डेट रखना चाहिए। मतलब आज के टाइम पे जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है, जो भी एजुकेशन चल रही है, हमें उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए ताकि हम हमारे बिज़नेस में या हमारी जॉब में या हम जो भी करते हैं उसमें हम अप टू डेट रहें। तो सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी हमारे पास आएगी, और अगर हमारे पास लक्ष्मी जी होंगी तो दुर्गा माँ तो हमारे पास आ ही जाएंगी। मतलब हमारे पास हमारी इतनी पावर आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी कि हम हर एक काम को अच्छे से कर सकेंगे। तो तीनों देवियों का जो संगम है वो इसी चीज़ के लिए बताया गया है कि लक्ष्मी जी, दुर्गा माँ और सरस्वती। तो पहले सरस्वती जी की पूजा कीजिए जिससे आपको लक्ष्मी मिलेगी, और लक्ष्मी जी की अगर आप मिल जाएगी तो दुर्गा माता आपके साथ है ही सही। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ काश का मतलब क्या है। काश का मतलब है KASSH। यहाँ पे के डिनोट करता है हमारे नॉलेज को, ए डिनोट करता है हमारे एटीट्यूड को, एस डिनोट करता है हमारी स्ट्रेंथ को, और डबल एस जो है वो स्किल को, और एच डिनोट करता है हमारी हैबिट को। अब ये सब चीज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ। तो काश में सबसे पहला आता है हमारा के मतलब नॉलेज मतलब हमारी लर्निंग, हमारी एजुकेशन अप टू डेट होनी चाहिए। अप टू डेट मतलब आज का जो टाइम चल रहा है इसमें टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हर चीज़ में आपको नई नई टेक्निक मिलेगी, हर चीज़ में आपको नई नई लर्निंग मिलेगी। और आप आजकल तो जो ज़माना चल रहा है वो ऑनलाइन का है, तो मतलब आपको ऑनलाइन स्तर में डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, तो डिजिटल में सब चीज़ों की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तभी आप आपके बिज़नेस में, आपकी जो भी जॉब है वहाँ पर आप अच्छे से कुछ कर सकेंगे। तो सबसे पहले हमें हमारी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है आप सभी को जानते हो। हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारी जो भी हमारी बिजनेस है उसके लिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए।
हमारा जो एटीट्यूड होता है वो मैनर होता है, हम किस मैनर में बात कर रहे हैं, किस फीलिंग के साथ बात कर रहे हैं, क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अलावा हमारी पोजीशन क्या है, हमारा पोस्चर क्या है, हमारा मूड क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, ये सभी हमारे एटीट्यूड में होते हैं। तो हमारा जो एटीट्यूड है वो बेस्ट होना चाहिए और सभी के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद आती है हमारी स्ट्रेंथ मतलब होती है हमारा सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, हॉनेस्टी हमें होनी चाहिए, डेडिकेशन वर्क के लिए होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, कंटिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए, मतलब हमेशा हमारा माइंड जो है वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और पॉजिटिविटी होनी चाहिए। ये सभी हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी हमारे बिजनेस को हम ग्रोथ करने से रोक नहीं सकते। उसके बाद आता है हमारा स्किल्स हमारी ये होनी कि क्या क्या तरह की स्किल हो तब हम हमारे बिज़नेस में हम अच्छा करें। तो हमारी जो स्किल्स है सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, हम सभी से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी नॉलेज होनी चाहिए। ये सभी स्किल आज के ज़माने में हम सबको चाहिए होती है, चाहे हम बिज़नेस करें, जॉब करें, कुछ भी करें, तो ये स्किल हम में होनी ही चाहिए। उसके बाद आता है हमारा हैबिट जो होती है, आपने मेरी पहले की वीडियो भी देखी होगी कि 3 मंत्र जो सक्सेस के हैं उसमें मैंने आदत, संगत और गुरु बताए हैं। तो आदत वहाँ क्या क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो हमारी आदत जो है वो जल्दी उठने की, मेडिटेशन करने की, एक्सरसाइज करने की, सबके साथ पॉजिटिव वे में मैनर बात करने की। उसके बाद इनकम जो है हमारी उसमें कम एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस हमारे लो होने चाहिए, ऐसे हम लग्जरी लाइफ तो जिए लेकिन एक्सपेंसेस ज़्यादा ना करें। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, ये सभी हमारी हैबिट होनी चाहिए और ये हमें डेली में यूज करना चाहिए, डेली रूटीन होना चाहिए इन सब हैबिट का। तो ये होते हैं हमारे काश, नॉलेज, एटीट्यूड, स्ट्रेंथ, स्किल और हैबिट। इन सभी को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए कोई भी नहीं रोक सकता और लक्ष्मी जी, सरस्वती, दुर्गा जी हमेशा हमारे साथ रहेगी। इसलिए मैंने आपको बोला है अगर आपको कैश चाहिए तो काश पे ध्यान दीजिए। मैं भी आज काश पे ही ध्यान दे रही हूँ, जो मेरे गुरु ने मुझे शिक्षा दी है मैं आपको भी वो यही बताना चाहती थी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको मेरा चैनल सही लगता है, अच्छा लगता है, तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।